हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन द क्रिप्टो करेंसी और द इट मे बी यूज्ड इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स और लाइक स्टोरिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन. So, and good number of questions are asked in the blockchain technology, whether it is pre-mains or interview. So, आज का बहुत ही हमारा important topic है blockchain technology पे. इस वीडियो के एंड तक अब बनी रहेगा. मैं हूँ आपका दोस्त गौरव मारवाहा from Unicast. Hello friends, today's topic is blockchain technology. So, a center of excellence has been opened at National Informatics Center NIC. NIC is at Bengaluru, Karnataka. So, blockchain technology का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है बेंगलुरु कर्नाटक में, जहाँ बेसिकली हमारा NIC स्थित है. NIC स्टैंड्स फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो हम जानें कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्लॉक, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉक के अंदर इनक्रिप्टेड होती है. और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं उनके लिए एक डिजिटल लेजर की व्यवस्था होती है. सो इन ब्लॉकचेन देयर इज़ ए ब्लॉक इन विच द एनक्रिप्टेड मैसेजेस आर कैप्ट एंड ह्यूज नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर देयर विच आर इन ए नेटवर्क. There is a chain of network, hence the term blockchain technology. तो ये सारी सूचना एक रिकॉर्ड इनका तैयार किया जाता है, that is known as the digital record which keeps all the information and whatever transactions are there in block to block, they are transactions are peer to peer. यानी x और y के बीच में लेन देन होना है, मान लीजिए 1 करोड़ का, तो ये डायरेक्ट एक्स और वाई के बीच में उस 1 करोड़ रुपए का लेन देन करेगा. इसमें बिचौलिए की व्यवस्था नहीं होती है. देन ऑल द इंफॉर्मेशंस इन द ब्लॉकचेन आर इनक्रिप्टेड, यानी कूटबद्ध होती है. यानी मान लीजिए एक्स ने वाई को 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो वो 1 करोड़ फिजिकली लिखे नहीं जाएंगे, वो कोडिफाई होगा. जिसको कोड पता है वही उसे समझ सकता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं द इंफॉर्मेशन इज मोर सीक्रेटिव इन इट बिकॉज दे आर एनक्रिप्टेड. देन डिसेंट्रलाइज होती है, यानी एक्स और वाई के बीच में ट्रांजेक्शन होना है, तो एक्स इंडिया में हो सकता है, वाई यूएस में हो सकता है, एंड विद इन सेकेंड्स this transfer can be done. This transfer, there may be transfer of information, there may be transfer of a currency, there may be transfer of even cryptocurrency. तो इस तरह से पैसे का लेन देन, अन्य प्रकार की सूचनाएं का लेन देन, हर तरह का लेन देन इसमें एनक्रिप्टेड है, डायरेक्ट पीयर टू पीयर है, आसान है और बहुत ही सेफ है, प्राइवेसी है. तो ये खासियत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की. और अगर हम बात करें कि ये हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स, तो हम समझ ही गए. द ब्लॉकचेन, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए ब्लॉक. That block is linked with a chain, hence the term blockchain. So it's all peer-to-peer transaction, instant, fast and streamlined. जैसे कि बताया गया है इस ग्राफिक्स में कि जिम wants to send money to Mary. This is the money, this is Jim. ये मैरी को उसको मनी भिजवाना है. तो जो ट्रांजैक्शन है वो एक ब्लॉक के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. ये स्टोर के अंदर वो ब्लॉक हो गया, वो ट्रांजैक्शन. देन उस ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. देन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी, जिम कहीं भी हो सकते हैं, मेरी कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर वो जो ब्लॉक भेजा गया है वो उसका वेरिफिकेशन होता है, और वो जो ब्लॉक आफ्टर द वेरिफिकेशन दैट इज एडेड इन ए चेन, and after that the Mary gets the money. तो इस तरह से जिम से जो पैसा मेरी को जाना है, जिम समझ लीजिए दुनिया में कहीं भी हो सकता है, जैसे इंडिया में जिम हो सकता है और मेरी जो है यूएस में हो सकती है. सो थ्रू ब्लॉकचेन नॉट ओनली मनी, इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड. तो जो NIC में ये खोला गया है Center of Excellence of Blockchain Technology. So what is NIC? So National Informatics Center. It's a premier institute and it is advisor and it executes the ICT, that is Information and Communication Technology. तो भारत सरकार में जो भी सूचना का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सूचना है उसमें ये मदद करता है. And NIC is actually under the Ministry of Electronics Information Technology. तो भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है और IT मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है. तो वहाँ पे ये खोला गया है.
and no doubt it will help to serve the digital India. और हम जो चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है, हम स्वयं चाह रहे हैं कि डिजिटल भारत का निर्माण हो, उसमें भी यह मदद करेगा. Now next question comes in our mind is, what are the benefits of blockchain technology for a common man, कि हमारे लिए इसका क्या महत्व है. So it's an era of globalization. Information are transferred from one corner of the world to another corner. Similarly, there is a money transaction. So since all these things are become very very easy and streamlined in the blockchain regime. So a public ledger is maintained in which the information is kept in a block, and there is a validation of the transfer, and all those transactions are validated and authorized by the miners. Miners are the kind of persons or authority which sees that whether the legality of that transaction. So then blockchain, it's a very fast, in a very streamlined and in a very fast way, the information or transfer of technology or transfer of data can be done, or transfer of any money can be done, and without the need of the third party or without the need of the central authority. तो ये इस तरह से बहुत ही important technology है, और this is a decentralized technology. If we again talk about the advantages of a blockchain through a graphics, so blockchain is one of the fastest way. Then it is more secure because the money is encrypted. Then high level of reliability. Then it eliminates the ability to cheat. मान लीजिए हमको X को Y को पैसा भिजवाना है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, तो चीटिंग की संभावना होगी. इसमें कोई चीटिंग की संभावना नहीं होती. It increases the transparency, it removes the intermediary. आप समझते ही हो कि कोई भी पैसा भिजवाना हो तो इंटरमीडिएटरी एक बड़ा उसमें से शेयर लेते हैं. Then it's very efficient. It increases the global access. इसमें really वासुदेव कुटुंबकम हो जाता है. Then it allows people. It is friendly with the LPG, that is liberalization, privatization, and especially it's friendly to the globalization. तो भूमंडलीकरण के अनुरूप है. सारा विश्व एक कुटुंब हो जाता है. कहीं भी एक गांव, रशिया के एक गांव से अमेरिका के दूसरे गांव में किसी भी प्रकार की सूचना, धन का आदान प्रदान हो सकता है. So now next thing is कि what are the uses of blockchain in governance. क्या हमारे देश के शासन में, शासन तंत्र में, गवर्नेंस में इसका महत्वपूर्ण है. So not only blockchain is important for individuals, the traders, but also in the governance, right? Like in governance, the information can be stored about the national health, the executive, the judiciary, the legislative. तो जो सरकार के राष्ट्रीय हेल्थ से संबंधित, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि से संबंधित आंकड़े इसमें स्टोर किए जा सकते हैं. द स्टोरिंग ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी ऑल्सो स्टोर्ड. जो हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, आप कभी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके देखिए तो कागज़ों पे वो रजिस्ट्रियाँ होती हैं. कुछ साल बाद उस कागज़ को नष्ट होने लगते हैं, उसमें दीमक चाटने लगती है, तो आगे जाके दिक्कतें आती हैं. तो वो सारी चीज़ें इससे एलिमिनेट हो सकती हैं. सो स्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, दे कैन बी इजीली डन. Then the citizens' digital identities can be maintained, their personal information can be maintained. And another uses in governance is in blockchain, since for a very very long time information about the government can be kept, and whenever we want that information within a microsecond, by the click of the mouse we can get the information back. So it helps to reduce the bureaucracy, it helps to reduce the red tape, and hence it reduces the corruption related with the red tape. क्योंकि ब्लॉकचेन में ढेरों सूचनाएं इकट्ठी हो सकती है, और जब सूचना चाहिए क्लिक ऑफ द माउस से वो सूचना बाहर आ जाती है. तो जो प्रशासन में अननेसेसरी डिले होता है, जिसको हम कहते हैं लाल फीताशाही, उस पे इसमें नियंत्रण किया जाता है. और जब लाल फीताशाही पे नियंत्रण हो गया तो भ्रष्टाचार से भी एक हद तक तो निपटा ही जा सकता है. सर दिस अगेन इट मेक्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट मोर ट्रांसफर. एंड अभी जो है कोविड पेंडेमिक इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड.
which has taken the life of millions of people. So कोविड से भी बड़ा इजीली निपटा जा सकता है, जैसे आउटब्रेक ऑफ द कोविड ट्रैकिंग, कि कोविड का किस तरह से आउटब्रेक हुआ उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करना, कहाँ से डोनेशंस चल रही हैं, डोनेशंस कहाँ खर्च हो सकती हैं, उनके पूरा ट्रैकिंग, देन सेफ डे टू डे ऑपरेशंस, then users privacy protection, medical supply chain. So even the blockchain has a role in fighting with the COVID-19. Now what are the challenges in adopting the blockchains? So initial cost of the blockchain is little high, that is a problem. Then a general lack of standards are there in blockchain since it is an emerging technology. अभी जो blockchain है तेज़ी से एक बदलती हुई तकनीक है, इसका विकास हो रहा है, तो अभी इसमें standardization नहीं आया है. And this technology is also very scarce, only few people know it, few institutions know it. So and there is lack of a centralized regulator, a guarantor, यानी एक्स को पैसा अगर वाई को पहुंचाना है तो अभी कोई बीच में गारंटियर नहीं है कि वो पैसा पहुंचेगा या नहीं. एंड अभी इसमें लिटिल हाई कॉस्ट इज देयर इन ब्लॉकचेन बिकॉज टू मेक द ब्लॉकचेन द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स ए वेरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड इसमें बड़ा हाई लेवल का कंप्यूटेशन लगता है. सो ऑल्दो देर आर सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट वी आर क्वाइट श्योर दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू द ब्लॉकचेन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो आई होप ब्लॉकचेन पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. काइंडली लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट और जो बेल आइकन दिया हुआ उसको जरूर प्रेस कीजिएगा. और आपके सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 इयर्स के इंटीग्रेटेड बैचेस अवेलेबल हैं. आप इसका फायदा उठा सकते हैं. और फर्दर आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज uniqueies.org. थैंक यू वेरी मच.